निशात भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड आप भी कुछ उसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, बट ये बताइएगा क्या 2009 में जो हुआ और फिर चीज़ें डी एस्केलेट हुई एक एस्केलेशन के बाद, उससे इस सिचुएशन का मवाजना करना दुरुस्त है? क्या इसी तरह से भारत चाह रहा है या उसकी एक्सपेक्टेशन है, और क्या उसकी तवक्को दुरुस्त है? फिर पहली बात तो ये मैडम शेख कि मैं आपकी बात में जो आपने की उसमें मैं कुछ दो जुमले बोलना चाहता हूँ कि जिस एयर मार्शल साहब को आप सुन रही थी, भारत के जिस एयर मार्शल साहब को, उस एयर मार्शल साहब को मेरा ये पैगाम है कि भाईजान, ना हम यूक्रेन हैं ना हम गज़ा हैं, हम पाकिस्तान हैं। ज़रा इधर आकर तो देखो, आप तो एयर मार्शल हैं, आपको तो अभिनंदन याद होगा, वो मूँछों वाली सरकार, वो अभी आपके पास ही हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिए। तो ज़रा आके तो देखो यार, आओ भाई, मेहरबानी करो, किस चीज़ का इंतज़ार है? उधर से बैठ के हम गज़ा हैं, हम यूक्रेन हैं, तुम्हें लग समझ जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर तबाही चाहते हो तो आ जाओ, वेलकम इन हेल, आ जाओ। आप भी उसी आग में होगे, हम भी उसी आग में होंगे। तो ना, मैं उस एयर मार्शल साहब को मेरा पैगाम है कि मेहरबानी करें, वर्दी पहने, कोई वो जो 36 तैयारे $9 अरब के लिए राफेल वो जो भाग गए थे, उनमें से आ जाएं। दूसरी बात मैडम शेख कि ये माना कि ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। माना कि ट्रंप साहब सदर हैं और ट्रंप साहब प्रेडिक्टेबल, क्या कहते हैं इसको, प्रिडिक्टेबल है। हाँ, ये देखे ट्रंप साहब पे आके मैं भी फंस जाता हूँ, वो कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं कितने। हाँ, और लेकिन मैडम शेख, भारत का इमेज इस वक्त जो है ना, दहशतगर्दों वाला, जो उसने सारी जगह कार्रवाइयां डाली हुई हैं, वो, और कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तहकीक नहीं, कोई सबूत नहीं, तो क्या किस पे ये खड़ा करेंगे? वैसे अगर कोई लड़ने का शौक है तो वो लड़ ले। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब ने भी यही कहा था। मज़हर साहब, ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2019 और 2025 का, क्या ये दुरुस्त है? क्या आपको लगता है इस वक्त सिचुएशन उसी तरह की है, या थोड़ा सा एस्केलेशन होगी, फिर मामला डी एस्केलेट हो जाएंगे, या मुख्तलिफ हालात है? कुछ ऐसे हिस्टोरिकल अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स हैं जो हमें रियलाइज़ करने चाहिए। हमारे बहुत से मामलात में बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस रहे, लेकिन दुनिया से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल सकी। और सिचुएशन जो है पाकिस्तान के हवाले से 9/11 के बाद बहुत बदली। उसमें एक जिस तरीके से पहली जंग के बाद, अफ़गान जंग के बाद सारी सपोर्ट थी दुनिया की, पाकिस्तान सबसे फेवरेट मुल्क था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट की जाती थी। लेकिन फिर वो जब चीज़ें तब्दील हुई तो पाकिस्तान का जो इमेज बना वो दुनिया में, वो ये कि टेरर फाइनेंसिंग का वो इमेज बना कि जी ये सारी चीज़ें, अब वो चीज़ जो है वो इतने सालों में हम उन चीज़ों को उस तरह दूर नहीं कर सके। हम पे अटैक्स भी हुए, हम विक्टिम, सबसे ज़्यादा टेररिज्म का विक्टिम बने हम सबसे ज़्यादा। लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली बाहर बाज़ ममालिक में बाहर जो इस तरह के वाक़यात हुए, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डायरेक्ट नहीं, ना गवर्नमेंट के लेवल का, ना किसी लेवल का, लेकिन यहाँ से चाहे वो फॉरेनर्स ही हों, वो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हुए पाए गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में अपना केस को जो है प्रेजेंट करने में डिफ़िकल्टीज आपको आती हैं। उससे हमें ओवरकम करना है, हमें फोकस करना है, अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, और हमें फोकस यही करना है कि जी ये जो वाक़या है इसमें आप कोई सबूत लेकर आएँ कि जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नज़र आए। दुनिया के सामने आपने अपना केस इसी तरह प्रेजेंट करना है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये जाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं। को शामिल कर लेते हैं इस गुफ्तगू में जल्दी से, बस कि जो कहा उन्होंने, एतराफ़ किया, वो भी एक अच्छी बात थी कि चले पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े, उसको इदराक है। ये अच्छी बात थी या नहीं थी? एजाज माइक ऑन कर दें जी। एजाज साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो ठीक बात है, ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। देखिए, ये वो बात है जिसके बारे में जनरल मुशर्रफ ने भी जाके ये इस तरह के एतराफ़ किए हुए हैं। इमरान खान जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने भी एतराफ़ किए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो पीस के लिए इतना कुछ करते रहे, उन्होंने भी जो बैकडोर चैनल्स के थे, जिसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, एतराफ़ तो बहुत सी चीज़ें, अब ये बात खुलती चली जाएगी तो आपको नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, चीज़ें तो हमें पता हैं, बहुत सी चीज़ें पता हैं चीज़ों को। बाद सिचुएशंस में मेरे एजाज हम सब बात कर सकते हैं, जब मिनिस्टर लेवल पे बात होती है तो उसका कॉन्टेक्ट बहुत डिफरेंट जाता है। ठीक है जी, कमिंग बैक टू इस वक्त क्या चल रहा है, तनाव की सूरत हाल है, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। अब देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी किस हद तक
इस मामले के अंदर इंटरवीन करती है। इस वक्त तक तो बहुत इन्वेस्टेड है, लेकिन हमारे तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय थोड़ी सी बटी हुई है कि क्या आगे इसको डी एस्केलेट करने में कामयाब होते या नहीं होते।